केजरीवाल जिसने रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई की बात कही थी, इसी दिल्ली में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर दंगे करवाए गए और केजरीवाल सरकार दांत खिसोर कर, आंख बंद कर उस दंगे का मजा लूटती रही। तबलीगी जमात और मरकज निजामुद्दीन को टारगेट किया गया और केजरीवाल सरकार दांत निकाल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आदरणीय केजरीवाल श्री 420 केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि आज 5700 इतने पाए गए पॉजिटिव कोरोना, उसमें इतने तबलीगी हैं। फिर रोजी रोटी से मुद्दा हटाकर धर्म की तरफ मुद्दे को मोड़ दिया। जब आपदा में अवसर खोजने की बात मोदी जी पर आप आरोप लगा रहे थे, आप कहां उससे पीछे रहे और श्री 420 श्री अरविंद केजरीवाल जी भी अगर कुछ बोल लेते तो माना जाता कि लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिटाने, संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने, अराजक तत्वों को स्पेस देने, जगह देने और धर्म की लड़ाई को तेज करने, धार्मिक मुद्दे को उठाने और जनहित के मुद्दों को दबाने के लिए तमाम राजनेताओं की मिली भगत से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी परेशान है और पिस रहा है। मुसलमानों, याद करो तुम जब कोरोना काल में तुम त्राही कर रहे थे तो तुम्हारे और हमारे और सबके सम्मानित धर्मगुरु मौलाना साद को विलेन बनाकर किसने पेश किया और उसमें केजरीवाल की क्या भूमिका रही? FIR करने की अनुमति उसने क्यों दी? क्यों कोरोना जो एक महामारी था उसको धर्म से क्यों जोड़ा गया? ये सवाल आज उठाने का समय मुसलमानों तुम्हारे साथ आया है। क्यों CA NRC जो एक संवैधानिक मामला था, केजरीवाल ने कहा अगर 24 घंटे में पुलिस हमारे कब्जे में कर दिया जाए तो शाहीन बाग का तंबू हम उखाड़ कर फेंक देंगे। केजरीवाल जी, अगर दिल्ली पुलिस आपके हाथ में होती तो आप तंबू उखाड़ कर फेंक देते। इसका मतलब है कि जो अमित शाह चाहते थे, जो मोदी जी चाहते थे, वही आप भी चाहते थे। नोटों के बंडल हैं क्या आप लोग के पास? काला धन आ गया, 15-15 लाख रुपया मिल गया। बाबा जी कहाँ गए? बाबा रामदेव जी, वो तो ऐसे करके बोल रहे थे ना, काला धन आएगा, पीला धन आएगा। 2000 का नोट कहाँ है पता आप लोग को? 2000 का नोट आज आप ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा। क्या उसको विड्रॉ किया गया? क्या RBI ने 2000 का नोट मांग लिया, बैक किया? कोई है बयान आपके पास? क्या सरकार ने बंद कर दिया? नहीं किया तो नोट गए कहाँ? लगातार इन सब मुख्य मुद्दों से मुंह फेरने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए धर्म को सामने लाया जाता। कभी इस्लाम खतरे में आ जाता, कभी हिंदुत्व खतरे में आ जाता, कभी मंदिर का मामला आता, कभी मस्जिद का मामला आता। अयोध्या से छुटिएगा तो मथुरा अटक जाइएगा, मथुरा से छुटिएगा काशी में फंस जाइएगा और काशी मथुरा तक बस नहीं है, 40,000 और सूची आपको दे दिया जाएगा ताकि इसी में उलझे रहे। तो ये उलझाने, लटकाने, भटकाने वाली सरकार है, ये विज्ञापन वाली सरकार है। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि भारत सुपर पावर बने, भारत विश्व गुरु बने, लेकिन इट इज ईजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। कहना बहुत आसान है, मैं तो सीधे 2 आंख की बात करता हूँ। ऊपर वाले ने 2 आंख दिया है, हम देख रहे हैं। इसी दिल्ली में हर लाल बत्ती पर, राजधानी है, संपन्न देश है, हर लाल बत्ती पर भीख मांगने वाला खड़ा है। कौन है वो? पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, बांग्लादेशी है, भूटानी है, नेपाली है। कहाँ से आ गया वो भीख मांगने वाला? उसको पकड़ के पुलिस ने कभी पूछा कि तू कहाँ से आया? सरकार ने कभी उसके विषय में कोई काम किया क्या? आखिर वो भारत का ही नागरिक तो है। तो देश की राजधानी दिल्ली में जब लाल बत्ती पर भीख मांगने वाले लाखों की तादाद में है, पन्नी तान कर रहने वाले लाखों की तादाद में है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लाखों की तादाद में है, नाले पर रहने वाले लाखों की तादाद में है, तो कैसे गरीबी उन्मूलन हो गया? कौन सा आंकड़ा है? जो आंख देख रहा है वो सच है और जो आपको विज्ञापन में दिखाया जा रहा है वो झूठ। वो दिल्ली में बयान देते हैं बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा हो चाहे अनुराग ठाकुर हो, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आजम खां पे कार्रवाई हो जाती है, इस बाबा पे भी कार्रवाई नहीं हो रही जो अयोध्या के दिए बयान। बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जिस क्षेत्र में ये भाषण दिया गया प्रवेश वर्मा के द्वारा, अन्य नेताओं के द्वारा, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का नाम है सुंदर नगरी, जिसकी सुंदरता को नष्ट करने का काम किया गया, वहाँ के विधायक आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम हैं, जो श्री 420 केजरीवाल जी के विधायक हैं। और केजरीवाल जी ने भी कुछ नहीं कहा, राजेंद्र पाल गौतम जी भी ने कुछ नहीं कहा। नतीजा उनको भी अब भुगतना पड़ रहा है। 50 लाख रुपया उनके सर पर भी इनाम हो गया। उसी समय अगर राजेंद्र पाल गौतम अपने जनता के साथ, जन समर्थन के साथ मैदान में उतरते, FIR करवाते, विरोध करते और श्री 420 श्री अरविंद केजरीवाल जी भी अगर कुछ बोल लेते तो माना जाता कि लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं कह रहा हूँ, आप नगर निगम चुनाव में दिल्ली के मुसलमानों से विशेषकर और दिल्ली के SC ST समाज से भी विशेषकर मैं विनती करता हूं, वोट खड्डे में डाल दें, नाले में डाल दें, कूड़े खत्ते पर फेंक दें, कूड़े के पहाड़ पर फेंक दें, नोटा दबा दें, मगर इन 3 पार्टियों को किसी भी कीमत पर वोट न दें। इन 3 पार्टियों को वोट देने का मतलब है संविधान के विरोध में वोट देना। इन 3 पार्टियों को वोट देने का मतलब है संविधान मिटाने वालों को मजबूत करना। इन 3 पार्टियों को वोट देने का मतलब है मनुवाद की जड़ों को मजबूत करना। इन 3 पार्टियों को वोट देने का मतलब है संविधान मिटाकर मनुस्मृति को वापस लागू करवाना। इसलिए मैं फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुसलमानों, याद करो तुम जब कोरोना काल में तुम त्राही कर रहे थे तो तुम्हारे और हमारे और सबके सम्मानित धर्मगुरु मौलाना साद को विलेन बनाकर किसने पेश किया और उसमें केजरीवाल की क्या भूमिका रही? FIR करने की अनुमति उसने क्यों दी? क्यों कोरोना जो एक महामारी था उसको धर्म से क्यों जोड़ा गया? ये सवाल आज उठाने का समय मुसलमानों तुम्हारे साथ आया है।
क्यों सीए एनआरसी जो एक संवैधानिक मामला था, तुम सड़क पर थे, केजरीवाल ने कहा अगर 24 घंटे में पुलिस हमारे कब्जे में कर दिया जाए तो शाहीन बाग का तंबू हम उखाड़ कर फेंक देंगे। केजरीवाल जी, अगर दिल्ली पुलिस आपके हाथ में होती तो आप तंबू उखाड़ कर फेंक देते। इसका मतलब है कि जो अमित शाह चाहते थे, जो मोदी जी चाहते थे, वही आप भी चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियों का भारत का मुसलमान, भारत का SC ST OBC अगर बहिष्कार नहीं करेगा, देश में संविधान बचना संभव नहीं है। क्या है ऑप्शन? यही तो मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन है। आप ऑप्शन मीडिया वाले कहते हैं, जैसे मोदी जी कमजोर पड़ेंगे ना, मीडिया में कहा जाएगा अब तो विकल्प के रूप में राहुल है। वोट हम देंगे, विकल्प मीडिया बताएगी। वोट जनता देगी, विकल्प आप बताएंगे। विकल्प ये है कि MCD का चुनाव छोटा चुनाव है। आप अपने मोहल्ले से उन नौजवानों को, उन पढ़े लिखे बेटों को, बेटियों को, माओं को, बहनों को आगे लाएं, उन भाइयों को आगे लाएं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में आपके कांधे से कांधा मिलाकर काम किया है। विपदा की घड़ी में जिन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने आपको बचाने का काम किया, जिन्होंने आपकी दवाई का इंतजाम किया, जिन्होंने शमशान घाट में आपको कांधे दिया आपके लोगों को, उन लोगों को आप आज नेता बनाओ। वरना याद रखो कि लाशों को कांधे देने वाले लोग नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना में ये बात साबित हो चुकी है। कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे से भाग रहे थे, कट रहे थे, इंसान इंसान से भाग रहा था, मैं हाफिज गुलाम सरवर 10 नॉन मुस्लिम को शमशान घाट में अंतिम संस्कार करवाया हूँ। कईयों में मैंने अपने पैसे भी लगाया, कई मुसलमानों को कब्रिस्तान तक पहुँचाया, उसका अंतिम संस्कार करवाया। मैंने सारा काम किया और हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया। और जानते हैं इन लोगों ने ऐसे लोगों को विलन कहा। तो अगर ऐसे लोग विलन होंगे और वो लोग हीरो होंगे जो हमें बदनाम करेंगे, तो भैया सब SC ST और माइनॉरिटी का कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण चाहते हैं तो विलन को पहचानिए और हीरो को पहचानिए। सर, आज नोटबंदी की बरसी है, आज 6ठी बरसी है। कितना बदलाव आया है लोगों की जिंदगी में? आपकी जिंदगी में कितना परिवर्तन हुआ नोटबंदी होने के बाद में? आपकी जिंदगी में कितना परिवर्तन आया? आपकी जिंदगी में आया क्या? आप पत्रकार लोग हैं, जिंदगी में परिवर्तन आया क्या? नोटों के बंडल हैं क्या आप लोग के पास? काला धन आ गया, 15-15 लाख रुपया मिल गया। बाबा जी कहाँ गए? बाबा रामदेव जी, वो तो ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे ना, काला धन आएगा, पीला धन आएगा। 2000 का नोट कहाँ है पता आप लोग को? 2000 जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे पहले एक तो नोटबंदी करके आपने परेशान किया, 2000 का नोट लाया मार्केट में। पहले 500 का लाना चाहिए, पहले 2000 का लाया। अब 2000 का नोट लेकर लोग घूम रहे हैं, 100 रुपये का सामान लेना, कोई राशन देने को तैयार नहीं। वही 2000 का नोट आज आप ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा। क्या उसको विड्रॉ किया गया? क्या RBI ने 2000 का नोट मांग लिया, बैक किया? कोई है बयान आपके पास? क्या सरकार ने बंद कर दिया? नहीं किया। तो नोट गए कहाँ? 2000 के जो नोट छपे थे, जो अरबों खरबों रुपए छपे थे, वो कहाँ गए? गुजरात चुनाव में लगा दिया पैसा। तमाम जगह पर वही मामला जो क्या कहते हैं जमाखोरी जिसको आप कहते हैं, सारे लोग फिर उस नोटों को दबाकर बैठ गए हैं। मार्केट में वो नोट नहीं है और काला धन निकालने आए थे, जो वो पिंक नोट था वो भी ये दबा के बैठ गए, पिंक धन। अब पिंक नोट मिल ही नहीं रहा, 2000 का नोट मार्केट में ढूंढिए, मिल ही नहीं रहा, गया कहाँ भाई? लेकिन सर, नोटबंदी के बाद में हमारे देश के जो धनपति हैं वो टॉप 10 में शामिल हो गए, दूसरे तीसरे नंबर पर अडानी आ गए हैं। देखिए, नोटबंदी हो, कोरोना हो या कोई भी राष्ट्रीय आपदा हो, अमीरों की गाड़ी बढ़ती गई है पिछले 10-15 वर्षों में, गरीब और गरीब होता गया है। आप देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में कहीं कमी नहीं आई है। कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है। यही कारण है कि लगातार इन सब मुख्य मुद्दों से मुंह फेरने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए धर्म को सामने लाया जाता। कभी इस्लाम खतरे में आ जाता, कभी हिंदुत्व खतरे में आ जाता, कभी मंदिर का मामला आता, कभी मस्जिद का मामला आता। अयोध्या से छुटिएगा तो मथुरा अटक जाइएगा, मथुरा से छुटिएगा काशी में फंस जाइएगा, और काशी मथुरा तक बस नहीं है, 40,000 और सूची आपको दे दिया जाएगा ताकि इसी में उलझे रह जाओ। तो ये उलझाने लटकाने भटकाने वाली सरकार है, ये विज्ञापन वाली सरकार है। भारत के दलितों, भारत के पिछड़ों, भारत के मुसलमानों, होश में आ जाओ। विज्ञापन देखकर, विज्ञापन मेट्रो स्टेशन पर लाखों करोड़ों का विज्ञापन, बस स्टैंड में लाखों करोड़ों का विज्ञापन, रेलवे स्टेशन पर लाखों करोड़ों का विज्ञापन, फ्लाईओवर पर विज्ञापन और सड़कों के ऊपर विज्ञापन, और गरीब के पेट में दाना नहीं। यही वो भारत है जहां भात भात करते संतोषी मर गई ना। यही वो भारत है जहां दाना माझी अपनी मृत पत्नी को साइकिल पर लोड करके संस्कार करने ले जा रहा। यही वो भारत है ना साहब जहां अस्पताल में एम्बुलेंस ना होने के कारण रेहड़ी पर जो है अपने लोग परिवार को लेकर जा रहे हैं। तो क्या ये सारी घटनाएं ये नहीं दर्शाती है कि आर्थिक विषमता अभी है ना देश में साहब? लेकिन 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है देश में, पूरी दुनिया में भारत की। मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि भारत सुपर पावर बने, भारत विश्व गुरु बने, लेकिन इट इज़ ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू डू। कहना बहुत आसान है। आंकड़ों की दुनिया में जब आप जाएंगे तो आंकड़ों में भी खेल चल रहा है। चैनल वाले के पास अलग आंकड़ा है,
मोदी समर्थक लोगों के पास अलग आंकड़ा, विरोधियों के पास अलग आंकड़ा, सोशल एक्टिविस्टों के पास अलग आंकड़ा। ये आंकड़े बन कहाँ से रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? लेकिन मैं तो सीधे 2 आंख की बात करता हूँ। ऊपर वाले ने 2 आंख दिया है, हम देख रहे हैं। इसी दिल्ली में हर लाल बत्ती पर, आखिरी बात सुन लेंगे, इसी दिल्ली में, देश की राजधानी है, संपन्न देश है, हर लाल बत्ती पर भीख मांगने वाला खड़ा है। कौन है वो? पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, बांग्लादेशी है, भूटानी है, नेपाली है। कहाँ से आ गया वो भीख मांगने वाला? उसको पकड़ के पुलिस ने कभी पूछा कि तू कहाँ से आया? सरकार ने कभी उसके विषय में कोई क्या कहते हैं काम किया क्या? आखिर वो भारत का ही नागरिक तो है। तो देश की राजधानी दिल्ली में जब लाल बत्ती पर भीख मांगने वाले लाखों की तादाद में है, पन्नी तान कर रहने वाले लाखों की तादाद में है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लाखों की तादाद में है, नाले पर रहने वाले लाखों की तादाद में है, तो कैसे गरीबी उन्मूलन हो गया? कौन सा आंकड़ा है? जो आंख देख रहा है वो सच है, और जो आपको विज्ञापन में दिखाया जा रहा है वो झूठ।